हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रामचंद्र ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को मनी एंड बैंकिंग में ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा। जैसे कि आज मनी एंड बैंकिंग में मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ठीक है। और कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मनी एंड बैंकिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और ये सेवा एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हालांकि ये सेवा बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सेवा बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप को दोस्तों बढ़िया से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ कि लिक्विडिटी, सबसे पहले बताता हूँ कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, देखो लिक्विडिटी ट्रैप का सिंपल सा मतलब क्या होता है ना, पता है। जब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या होता है दोस्तों, मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है पता है, इसमें जब मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और हम लोग इन्वेस्ट ना करके क्या करते हैं पता है, पैसा को सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे कि क्या होता है कि हम लोग इसी लिक्विडिटी ट्रैप के जाल में क्या होता है, फंस जाते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, पैसा का बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है, ठीक है। और ट्रैप का मतलब जाल, जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसी पैसे के जाल में हम लोग क्या होता है, फंस जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लिक्विडिटी ट्रैप में क्या क्या होता है, इसे हम लोग बहुत अच्छे वे में समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन आता है, इसमें क्या होता है ना, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, लो इंटरेस्ट रेट। इसमें इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा लो हो जाता है और आपका क्लोज टू जीरो, जीरो के क्लोज में आ जाता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर क्या होगा नेक्स्ट, पहले बात इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो होगा। फिर नेक्स्ट होगा आपका इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आपका क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट नो इन्फ्लेशन, इसमें ऑलमोस्ट नो इन्फ्लेशन। हालांकि मार्केट में पैसा ज्यादा रहने के कारण भी क्या होता है, इन्फ्लेशन दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट नो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों नहीं होता है। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर लास्ट पॉइंट होगा आपका नो इकोनॉमिक ग्रोथ और लास्ट में होगा आपका हाई सेविंग। इसमें सेविंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन होगा तो ये 5 कंडीशन बहुत ज्यादा होगा। 5 क्या क्या होगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। जो हम लोगों का कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है ना गाइडलाइंस, तो वो भी पूरा इफेक्टिव नहीं रहता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। ऑलमोस्ट नो इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन होता ही नहीं। हालांकि मार्केट में पैसा का सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है, बट क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। फिर से नो इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी नो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों होता ही नहीं है, ठीक है। फिर हाई सेविंग, और लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट ना करके पैसा को क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन बढ़ता है, ठीक है। अब मैं इसे प्रॉपर वे में समझाऊंगा लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन कैसा होता है। देखो जब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या होगा दोस्तों, मनी का सप्लाई बढ़ता है। मनी सप्लाई का पता है ना आपको, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, बताया था ना मैंने, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पूरे कंट्री को मिला के हर लोगों के पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया में रहने वाले जितने भी पर्सन है, तो सभी को मिला के जितना एक पर्टिकुलर टाइम में पैसा स्टॉक रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, मनी सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का सिंपल सा मतलब ये होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास जो भी पैसा जमा रहता है, करेंसी जमा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। हालांकि हम लोगों ने मनी सप्लाई को बहुत इफेक्टिव वे में प्रीवियसली क्लासेस में समझा है, ठीक है। तो मनी सप्लाई से क्या है दोस्तों, एक पर्टिकुलर टाइम में लोगों के पास पैसा कितना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा होने लगता है, जैसे कि मान लीजिए कोविड का सिचुएशन आया था ना, लाइक कोविड के सिचुएशन में क्या होता कि उस टाइम हम लोग का इकोनॉमी एकदम
खत्म ही हो गया था, ऑलमोस्ट एकदम इकोनॉमी डाउन हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम में जब हम लोग अगर मान लीजिए जब इकोनॉमी पूरा डाउन है, एकदम नीचे आ गया, ठीक है, तो उस फेज पे जब रिसेशन से हम लोग ग्रोथ के फेज में जाते हैं ना, जब मतलब नीचे से हम लोग देखिए एक बिजनेस साइकिल होता है ना, ये बिजनेस साइकिल होता है, जब हम लोग इस फेज में थे कोविड के टाइम में, जब इस फेज से हम लोग इस फेज में जाएंगे ना, तो क्या करेगी गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करेगी कि उस टाइम में बैंक रेट के इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, एकदम घटा देगी, जिससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोन्स लेना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा दोस्तों, बढ़ने लगेगा। ये बेसिकली कब होता है, जब सिचुएशन क्या होता है, बहुत खराब होता है, बेसिकली रिसेशन का सिचुएशन होता है, ठीक है। जब रिसेशन से हम लोग ग्रोथ में जाते हैं तब ऐसा सिचुएशन बेसिकली होता है, ठीक है। जब मार्केट देखो सिंपल सा होता है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है, जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, जब मार्केट में पैसा का सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट एकदम क्या होता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट लो होगा। जब देखो सिंपल सा होता है ना, जब इंटरेस्ट रेट लो होगा तभी सब लोग जाएंगे बैंक से क्या लेंगे, लोन्स वगैरह लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा का सप्लाई बढ़ेगा, पैसा का सप्लाई बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बैंक क्या करेगी ना, इंटरेस्ट रेट एकदम घटा देगी, ठीक है, एकदम घटा देगी, क्लोज टू जीरो हो जाता है, ठीक है, क्लोज टू जीरो हो जाता है। अब जब सबके पास पैसा होगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट रेट मिल ही नहीं रहा है बैंकों में, तो उन लोग बैंक में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है, एकदम क्या होता है, डाउन हो जाता है, क्लोज टू जीरो हो जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो लोगों के पास पैसा रहता है, ठीक है, तो उन लोग डर जाते हैं ना कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए आप लोग से मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग से इन्वेस्टमेंट कब कीजिएगा, जब आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जब आपको इंटरेस्ट रेट हाई नहीं मिलेगा तो क्या आप किसी पर्पस में, किसी भी एसेट्स में या सिक्योरिटीज में या बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, हालांकि कोई भी करने वाला नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि जब तक इंटरेस्ट रेट हाई नहीं मिलेगा उसमें इन्वेस्ट के कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, ये हम लोग पता है हम लोगों को, ठीक है। तो जब मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, इंसान इंडिविजुअल क्या करते हैं पता है, कि पैसा को इन्वेस्ट ना करके क्या करते हैं, सेव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों सेव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एकदम लो होता है। जब लो होता है तो कोई पर्सन ये सोचेगा ना कि मैं इन्वेस्ट क्यों करूंगा, मैं पैसा को अभी रखूंगा कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, काम आएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं पता है, पैसा को इन्वेस्ट ना करके क्या करना, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप। मैं इसे एक डायग्रामेटिकली, ये पहले तो आप लोग नोट कर लो, ये वाला नोट कर लेना, ठीक है, ये वाला देखो, ये आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ, मैं रब करने वाला हूँ। देखो ये डायग्राम से समझना, देखो, हाँ ये डायग्राम से समझना, जैसे कि तो डायग्राम बनाया, मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि देखो ये मान लो मनी डिमांड हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मनी डिमांड, ठीक है। और मान लो कि हम लोग क्या करें, ये मनी डिमांड हो गया, हम लोग क्या करते हैं, मनी के सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, मनी के सप्लाई को क्या करें दोस्तों, बढ़ा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना दोस्तों, देखो पहले इंटरेस्ट रेट इतना था, फिर इंटरेस्ट रेट इतना हो गया, ये पहले R1 इंटरेस्ट ये था, ये पहले R इंटरेस्ट रेट था, फिर R2 हो गया, फिर कितना हो गया दोस्तों, R3 हो गया, ये 0 है, ठीक है। फिर मान लो एक और सिचुएशन हो गया, मान लो कि एक R3 हो गया, कितना हो गया R3। अब बैंक इससे इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकती है, इससे इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकती है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होगा ना कि ये जो मनी सप्लाई तो बढ़ते जा रहा है, देखो मनी सप्लाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन मनी डिमांड क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। इस कर्व से क्या होगा पता है, फ्लैटर हो जाएगा, देख रहे हो ना, देखो मनी सप्लाई बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज M2, पहले मनी सप्लाई इतना था मार्केट में, फिर M2 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका मनी डिमांड। तो मनी डिमांड पहले यहाँ पे आएगा, और फिर एक पॉइंट में ऐसा होगा कि इंटरेस्ट रेट इससे नीचे नहीं जा सकता है, इससे इंटरेस्ट रेट देते नहीं जा सकता। तो इस पॉइंट से क्या होगा पता है, कर्व क्या हो जाएगा, हम लोग का फ्लैटर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्व फ्लैटर हो जाएगा। ये होता है आपका लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन, बेसिकली यही होता है आपका क्या, लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या होता है पता है, पैसा लोग इन्वेस्ट ना करके क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को जब इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो लोग सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, और उन लोग करेंगे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि क्या होता है,
लोगों को लोअर इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिससे कि वो लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट ना करके सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इकोनॉमिक में ऑलमोस्ट नो इन्फ्लेशन होता है, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाता है, फिर से बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप का सिचुएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लिक्विडिटी ट्रैप। तुम लोग समझ गए होगा, ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है, एक बार देखो, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, थोड़ा मैं डेफिनेशन करके पढ़ के बता देता। लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी आर एट एक्सट्रीमली लो लेवल। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लो लेवल में पहुंच जाता है। इंडिविजुअल प्रिपेयर टू होल्ड देयर मनी। इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल सोचता है कि मनी को होल्ड करे इन केस और केस इक्विवेलेंट के फॉर्म में, एज दे आर अनसर्टेन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप ऑकर व्हेन कंट्री इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द रिसेशन। मैंने बताया था ना, कोविड से जब हम लोग ऊपर जा रहे थे। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एम्स टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट इन नेशन बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। देखो इसमें इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, एकदम रिड्यूस होता है टू फैसिलिटेट बोरोइंग। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स है, तुम लोग और पढ़ लेना। डेफिनेशन मैंने पूरा देख रखा, जब मैं वीडियो के एंड होगा तो मैं तुम्हें नोट्स के फॉर्म में ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी ट्रैप हो गया सिचुएशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट। हाँ, इससे पहले मैं एक और सिचुएशन तुम लोगों को बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बताता हूँ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो मनी सप्लाई के बेसिकली मेजर्स हम लोग 4 फॉर्म में करेंगे, M1, M2, M3 एंड M4। क्या क्या होता है दोस्तों, मनी सप्लाई को हम लोग मेजर्स बेसिकली 4 फॉर्म में करने वाले, M1, M2, M3 एंड M4। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में कभी कल M1 के रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, और सेवा बोर्ड में भी एज वेल पूछा जाता है। ठीक है, तो M1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, M2, M3, M4 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है M1। ठीक है, तो M1 समझना क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, M1 क्या होता है, तो M1 सबसे पहले M1 क्या होता है कि नेरो मनी होता है। M1 क्या होता है, नेरो मनी। M1 का मतलब क्या होता है, M1 मतलब क्या होता है, नेरो मनी। क्या होता है दोस्तों, नेरो मतलब छोटा। ठीक है, M1 क्या होता है, M1 इंक्लूड्स ऑल द करेंसी नोट्स। M1 क्या क्या इंक्लूड करता है, M1 सबसे पहले इंक्लूड करता है ऑल द करेंसी नोट्स, जितना करेंसी नोट्स इंडिया में सबको इंक्लूड करेगा। ठीक है, बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन ए गिवन डे, एक पर्टिकुलर डे में, जैसे कि आज के दिन करेंसी जो भी पर्सन हेल्ड करे वो इसमें काउंट होगा। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल द डिमांड डिपॉजिट। इसमें डिमांड डिपॉजिट भी M1 में क्या होता है, काउंट होता है। ठीक है, विद द ऑल बैंक्स इन द कंट्री, बोथ द सेविंग एज वेल एज द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड द अदर डिपॉजिट ऑफ द बैंक केप्ट विद आरबीआई। मतलब जो डिपॉजिट वो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं ना, तो वो भी M1 मनी में क्या होता है दोस्तों, काउंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 4 होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। तो M1 मनी क्या होता है, M1 मनी एक नेरो मनी होता है। M1 क्या होता है, एक नेरो मनी होता है जो इंक्लूड करता है सभी तरीके के करेंसी को, फिर इंक्लूड करता है डिमांड डिपॉजिट को, फिर इंक्लूड करता है जो भी बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं ना पैसा, उससे भी क्या करता है, कौन, M1 मनी काउंट करता है। तो M1 मनी क्या होता है, सो M1 मनी क्या होता है, CC मतलब करेंसी एंड कोइंस। क्या होता है, CC मीन्स करेंसी एंड कोइंस। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, लाइक जो आरबीआई के पास जमा रहती है उसे बोलते हैं अदर डिपॉजिट। ये होता है दोस्तों M1 मनी। क्या होता है दोस्तों, M1 मनी। क्या दोस्तों, M1 मनी एक नेरो मनी होता है। ठीक है, M1 इंक्लूड करता है ऑल दी करेंसी नोट्स, सभी तरह के करेंसी नोट्स बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन ए गिवन डे। It is also includes all the demand deposit with the banks in the country, both saving as well as current account deposit. It also include other deposit of the bank kept with RBI, जो RBI के पास रहती है। और M1 includes CC plus DD plus other deposits। याद रखना, इसे बोलते हैं हम लोग M1 मनी। फिर नेक्स्ट होता है दोस्तों M2 मनी। क्या होता है दोस्तों, M2। तो M2 ऑल्सो क्या एक नेरो मनी होता है। क्या होता है दोस्तों, नेरो मनी होता है। इंक्लूड ऑल द इंक्लूजन ऑफ M1। इसमें M1 का सभी बात इंक्लूड रहता है, मतलब M1 का जितना भी फंक्शंस होता है सब इसमें सब M2 में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, एंड एडिशनली ऑल्सो, इसमें एडिशनली क्या क्या रहता है, देखो M2 में एडिशनली क्या रहेगा, M2 इंक्लूड्स करती है दोस्तों, M2 इंक्लूड्स द सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस
बैंक्स। सो M2 मतलब जो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं सेविंग डिपॉजिट, वो भी M2 में क्या होता है, काउंट होता है। मतलब M2 कैसे बना होता है, M1 का सब फंक्शन, M1 में क्या कहता है, CC प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट, ये सब M1 में आएगा। फिर प्लस होगा सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है, ये याद रखना है, M2 में आता है। फिर होता है M3 मनी, क्या होता है दोस्तों, M3 मनी क्या होता है दोस्तों, M3 क्या होता है, M3 कंसिस्ट ऑफ ऑल करेंसी नोट्स, M3 consists of all currency note held by the public, all demand deposits with the बैंक, डिपॉजिट्स of all bank with the RBI and net time deposit of the all bank। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है ना, ये देखो करेंसी नोट्स हो गया, चाहे डीडी हो गया, चाहे जो हम लोग अदर डिपॉजिट आरबीआई में करते हैं, ये तो M1 का फंक्शन होता है। मतलब M3 बोलने का मतलब क्या है, M1 का सब फंक्शन प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स, टाइम डिपॉजिट, जो टाइम डिपॉजिट होता है ना, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह होता है ना, जो टाइप किसी बेसिकली हम टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं कि 10 साल बाद 15 साल बाद उस पैसा को निकालेंगे, तो बेसिकली नेट टाइम डिपॉजिट इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है M4 मनी। देखो दोस्तों M4 मनी नीचे में लिखा हुआ है, ये और शॉर्टकट में दिया हुआ है। M4 मनी का मतलब क्या होगा, M4 मनी मतलब M3 का सब फंक्शन, M3 का अभी जो हम लोग M3 पढ़ रहे थे ना, तो M3 में क्या था, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, तो उसका सब फंक्शन इसमें आएगा, प्लस एक और आएगा ऑल पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, इसमें प्लस हो जाएगा। ये था तुम्हारा M4 मनी। तो ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या था, M1 M2 M3 एंड M4 हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आने वाला हम लोगों का, ये देखो नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूँ, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, क्या पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला होता है क्या, फुल बॉडी मनी। क्या बॉडी मनी, फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मतलब फुल बॉडी मनी इज दैट मनी हुज वैल्यू एज ए commodity is equal to its value as a money. A rupee coin during the British period Indian was made of silver. It is commodity value. It is a metallic value was equal to its money value. That means face value of money. जैसे कि मैं एक बताता हूँ, सिंपल सा बात है। जैसे कि मान लो ये कागज का एक नोट है, ये कागज का नोट है जिसमें लिखा है 1 रुपीज। कितना लिखा है, देखो अगर मान लो एक कागज में अगर 1 रुपीज हम लोग लिख देते हैं, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट 1 रुपीज लिख दे, इसका वैल्यू क्या हो गया कि ये 1 रुपये का नोट कहलाता है। कितना रुपए का नोट कहलाता है, 1 रुपये का नोट कहलाएगा, ठीक है। देखो इस 1 रुपये के नोट, देखो यहाँ पे 1 लिख देते, ये 1 रुपये का नोट हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि जो 1 रुपये का नोट बनाने में जो कागज का इस्तेमाल हुआ है, कागज एक क्या है, कमोडिटी है। क्या है दोस्तों, कमोडिटी है। मतलब इस कागज का कीमत भी कितना, 1 रुपीज, ठीक है। और इस कागज में जब हम 1 रुपीज लिख दिए तो इसका भी कीमत कितना हो गया, 1 रुपीज। मतलब नोट का वैल्यू मतलब मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू जब दोनों क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, फुल बॉडी मनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, फुल बॉडी मनी। मतलब देखो सिंपल सा मैं फिर से बताता हूँ, अगर मान लो ये कागज है, नॉर्मली एक कागज है, कागज का टुकड़ा, अगर मान लो कि इसमें 1 रुपया लिख दिया जाए तो ये 1 रुपये का क्या हो गया, नोट हो गया। फिर इस 1 रुपये का नोट को बनाने के लिए जो कागज का इस्तेमाल हुआ है, जो कमोडिटी का इस्तेमाल है, उसका भी कीमत कितना रुपया था, 1 रुपये से था। तो जब इसमें क्या हो गया, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या हो गया दोस्तों, इक्वल हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं फुल बॉडी मनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, फुल बॉडी मनी, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट होता है क्रेडिट मनी। क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब सिंपल सा मतलब आता है, देखो क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी दैट मनी हुज वैल्यू एज मनी इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। दैट मींस सिंपल सा बात है, मान लो ये कागज है, इसमें मान लो 2000, ये 2000 लिख देते हैं, क्या हो गया, ये कागज का वैल्यू कितना गया, 2000 रुपीज का नोट। तुम लोग पता ना 2000 रुपीज का नोट होता है ना, ठीक है। तो ये मान लो 2000 का रुपीज का नोट है, ठीक है। इस 2000 रुपीज के नोट को बनाने के लिए जो कमोडिटी का यूज किया, जो कागज का यूज किया, उसका कीमत मान लो 50 रुपीज, 500 मान के चलो, ठीक है। इस कागज का यूज कितना है, मतलब जो पेपर का यूज कितना हुआ है, 500 रुपीज। कितना हुआ दोस्तों, 500 रुपीज। मतलब इसका जो कागज जो पेपर तुम्हारा यूज हुआ है किसके लिए, 2000 रुपीज के नोट को बनाने के लिए, उस पेपर का कॉस्ट कितना था, 500 रुपीज है। कितना था, 500 रुपीज। और जो पेपर में हम लोग 2000 लिखते तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 2000 रुपीज। ये मनी वैल्यू है और ये तुम्हारा कमोडिटी वैल्यू है। जब तुम्हारा क्या होगा, कमोडिटी वैल्यू कम होगा और मनी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो पेपर से 2000 का नोट बनाया गया वो कमोडिटी होगा। जब कमोडिटी का वैल्यू कम है और मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उसमें क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है, क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी हुज वैल्यू इज द मनी इज ग्रेटर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। मतलब जो पेपर से मनी को बनाया गया है, जो पेपर से मनी को बनाया गया है, उस मनी का वैल्यू ज्यादा और उस पेपर का वैल्यू कम, मतलब कमोडिटी का वैल्यू कम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेडिट मनी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट होता है तुम्हारा लीगल टेंडर मनी। क्या होता है दोस्तों? लीगल टेंडर मनी। ठीक है, लीगल टेंडर मनी क्या होता है? मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ डेट अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म इज द लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मतलब ऐसा मनी जिसके यूज से हम लोग किसी भी डेट को, मतलब किसी भी उधार को पे कर दे। ठीक है, और साथ में साथ क्या होगा, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन होगा कि ये अगर मान लो कि कोई हमको देता है तो हम इसे लेने से इनकार में नहीं कर सकता। तो ऐसे मनी को हमने क्या बोलते हैं पता है? लीगल टेंडर मनी। और लीगल टेंडर मनी के साथ साथ इसे हम लोग बोलते हैं फिएट मनी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी एज अ रन्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने पहले भी बताया था फिएट मनी क्या होता है। जैसे कि मान लो ये कागज का टुकड़ा है, अगर इसमें गवर्नमेंट 100 रुपीज लिख दिए और गवर्नमेंट का सील मार दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया नोट। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिएट मनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? फिएट मनी। मतलब फिएट मनी एक ऐसा मनी होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेट का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो कि जो कभी मान लो कि कोई पर्सन हमें ये मनी देगा तो हम इसे लेने से भी इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे मनी को हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर मनी या फिएट मनी। देखो, करेंसी नोट्स, जो देश का करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड द फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी। जो भी जितना भी करेंसी नोट्स इंडिया में अवेलेबल है, कॉइन्स अवेलेबल है, वो सब क्या है दोस्तों? फिएट मनी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होता है। क्या होता है दोस्तों? अप्रूव होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? देखो इसमें भी दो मनी होता है। एक होता, देखो जो तुम्हारा लीगल टेंडर मनी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होगा लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होगा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसमें क्या होगा? देखो लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या है? इट रेफर्स टू द फॉर्म दैट अ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड डिस्चार्ज अ डेब्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, बियॉन्ड दिस लिमिट ए पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट एंड नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। इंडियन कॉइन्स आर लिमिटेड टू द लीगल टेंडर। अब देखो, अरे मान लो तुम्हें कार लेने गए, रोल्स रॉयस लेने गए। अब रोल्स लेने जाओगे, अब उसका कीमत कितना होता है? करोड़ों में होता है। अगर मान लो तुम करोड़ रुपए के कॉइन्स दोगे तो क्या बंदा एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली बात एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ऑब्वियसली बात एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉइन्स तुम्हारा काउंट करने में तो कितना टाइम लग जाएगा ना, तो उतना कोई लेगा नहीं। तो सर्टेन लिमिट तक ही वो ले पाएगा, और सर्टेन लिमिट के बाद वो उससे क्या करेगा? रिफ्यूज कर देगा एक्सेप्ट करने का। तो ऐसे मनी को बोलते हैं हम लोग लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं? लिमिटेड, मतलब लिमिटेड पीरियड तक ही हम लोग लेंगे, उसके बाद वो लेना बंद। ठीक है, फिर एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जैसे कि नोट्स वगैरह होता है, नोट्स तो जितना दो सब ले लेंगे पेमेंट के टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। जितना भी करेंसीज होता है तो हम लोग उससे कुछ भी खरीद सकते हैं ना, जितना भी पेमेंट कर, उससे कोई भी मना करेगा क्या लेने से? कभी भी कोई मना करने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मतलब लेना माने तो लो, लेने का मन नहीं है तो बेसिकली ये चेक्स वगैरह में होता है। अभी मान लो कोई दुकानदार चेक्स एक्सेप्ट करता है तो कोई दुकानदार नहीं करता। अब बेसिकली अभी तो सभी करता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोई करता था कोई नहीं करता था। तो ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शनल मनी। क्या होता है? जैसे कि it refers to that form of money which is generally accepted as a medium of exchange but legally no compulsion to accept it. For example checks, bank drafts etc. मतलब ये जरूरी नहीं, देखो हर दुकानदार या हर शॉपकीपर चेक्स एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी ऐसा बहुत सारा शॉपकीपर है जो चेक्स यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन लोग अगर नहीं लेंगे तो उसमें केस करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। तो याद रखना, ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शनल मनी बोलते हैं। ठीक है, फिर एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे कैसे आया उसका सबसे पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या था दोस्तों? सबसे पहले हम लोग क्या था? कौन सा मनी था? सबसे मनी का देखो एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पॉइंट नंबर 1 होता है तुम्हारा क्या होता है? कमोडिटी मनी। क्या है? एवोल्यूशन ऑफ मनी में सबसे पहले आएगा तुम्हारा कमोडिटी मनी। ठीक है, देखो तो क्या लिखा? मनी हैज द अंडरगोन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन स्पीड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डेवलप्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। देखो मनी जैसे जैसे पीरियड चेंजेस हुआ मनी डेवलप होते गया। सबसे पहले क्या होता था? कमोडिटी मनी होता था। क्या होता था? कमोडिटी, मतलब पुराने टाइम में क्या होता था? एक सामान के बदले दूसरा सामान लो, इसे बोलते हैं कमोडिटी मनी। जैसे कि मान लो आटा के बदले चावल, दाल के बदले आटा। एक जब बाटर सिस्टम समझते हो ना, बाटर सिस्टम में क्या होता है? एक सामान लो तो दूसरा सामान दो, ऐसा होता था ना। तो ये जब बाटर सिस्टम चलता था तो कमोडिटी मनी चलता था। कमोडिटी मनी मतलब इन द एशियंट टाइम्स ह्यूमन सिविलाइजेशन गुड्स दैट वेर जनरली डिमांडेड वी यूज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड लाइक फॉर स्किन, व्हीट,
and utensils and weapons we are used as a money such as the exchange of goods for goods was known as the barter system। जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था तो उसे हम लोग कमोडिटी मनी या बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट आया कमोडिटी मनी के बाद इसे रिप्लेस किया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी लाइक गोल्ड सिल्वर, याद है ना। फिर बाद में क्या हुआ, मेटालिक मनी में ये बार्टर सिस्टम क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ। मेटालिक मनी लाइक जैसे कि हमारा गोल्ड सिल्वर हो गया, तो बाद में जब हम लोग सामान खरीदते थे या गुड्स खरीदते थे ना, उसके बदले हम लोग गोल्ड या सिल्वर एक्सचेंज में देते थे। अगर मान लो कि मुझे 10 केजी वीट चाहिए, 10 केजी वीट चाहिए, तो उसके बदले एक गोल्ड का कॉइन हम लोगों ने दे दिया। तो उस टाइम में क्या हुआ, मेटालिक मनी आया, तो ये चेंजेस आया, ठीक है। फिर आया तुम्हारा पेपर मनी जो अभी चल रहा है। पेपर मनी पता है ना, जो करेंसीज नोट्स वगैरह होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर मनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेपर मनी। अभी एक्सचेंज हम लोग करते हैं, जो भी सामान गुड्स खरीदते हैं वो पेपर मनी के थ्रू ही करते हैं। फिर पेपर मनी के बाद क्या आएगा दोस्तों, बैंक मनी आया। क्या दोस्तों आया, बैंक मनी। बैंक मनी में लाइक चेक्स, ठीक है, यूपीआई सिस्टम आया, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम लोग अभी भी एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, खरीदते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ दोस्तों। आई होप ये क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।